अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। सैयद मुस्तफा कमाल ने चमन में बम धमाके की शदीद मजम्मत की है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल ने अफगानिस्तान में चमन बम धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना धमाके पाकिस्तान को कश्मीर पे उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटा सकते। उन्होंने धमाके में शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि कराची में कचरा कुंडियां बिकती हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि FC एरिया से कचरा उठाने गए तो DMC ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अमरीकी कौंसलेट के करीब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया तो कौंसल जनरल मेरे घर आए और कहा कि मुझे कचरा किंग बना दिया गया है, जिस पर हंसी आती है। उनका कहना था कि वजारत से फाइलों का गायब होना भी अजीब बात है। एक फाइल गुज़िश्ता 1 साल से तलाश कर रहा हूँ। कोई भी वजीर या चेयरमैन आता है और किसी भी NGO को 5 करोड़ रुपए देता है। बड़े सनतकारों ने साइट एरिया जाना छोड़ दिया है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि सनतकारों ने घरों से फैक्ट्रियां चलाना शुरू कर दी हैं। अली जैदी के अदाद शुमार के मुताबिक सिंध हुकूमत की तरफ से एक दिन में 2000 टन कचरा लैंडफिल साइट पर फेंका जा रहा है। चीन के 70वीं सालगिरह के खुसूसी दिन के हवाले से चाइनीज कौंसलेट की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चाइना के कौंसिल जनरल वोंग यू थे, जबकि तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मेयर कराची वसीम अख्तर और सूबाई वजीर सईद गनी ने शिरकत की। तकरीब का आगाज दोनों ममालिक के तराने से किया गया। चाइना के कौंसिल जनरल वोंग यू और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के बारे में इजहार ख्याल किया। चाइनीज कौंसिल जनरल ने DNN से बात करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने पर फख्र महसूस करते हैं। CPEC मंसूबा हमारे पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का सबूत है। तकरीब में लड़के और लड़कियों ने चाइना का मखसूस रक्स और मार्शल आर्ट भी पेश किया। तकरीब का अख्तिताम 70वीं सालगिरह का केक काट कर किया गया। पीस कमेटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ज़ेरे एहतमाम कैंसर से मुतालिक आगाही प्रोग्राम ख्वाजा नाजिमुद्दीन हॉल PIB कॉलोनी में मुनक़िद किया गया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट नूर अहमद सोमरो ने इस मौज़ी मर्ज से मुतालिक स्लाइड्स स्क्रीन के जरिए शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरका को बताया गया कि मुआशरे से पान, गुटखा, छालिया, नस्वार और शीशा हुक्का कितना खतरनाक और मुज़र सेहत है। DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में बताया और कहा कि मुआशरे से इस लानत के खात्मे के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। अपने पैसों से खरीदी गई इन जहरीली अशिया का इस्तेमाल बंद करें और कैंसर से बचाव के हुसूल को मुमकिन बनाया जाए। तकरीब के इनेकाद पर पीस कमेटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के रूह रवां जनाब शेख शकील इलियास और उनकी पूरी टीम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज तीनहट्टी पर डूबने वाले 3 बच्चों में से 2 को बचा लिया गया, ताहम एक की तलाश ताहाल जारी है। कराची तीनहट्टी के करीब 3 बच्चे लियारी नदी के करीब खेलते हुए गिर गए, जिन्हें लियाकताबाद पुलिस और अवाम ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नदी में गिरने वाले 2 बच्चों को बचा लिया, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया। लियारी नदी में गिरने वाले तीसरे बच्चे सुफियान की तलाश अब भी जारी है। नेशनल स्टेडियम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर को नेशनल स्टेडियम जाते हुए तलाशी के लिए रोक लिया गया। कराची नेशनल स्टेडियम में पाक श्रीलंका मैच की सीरीज का आगाज पीर से होने जा रहा है, जिसके लिए नेशनल स्टेडियम के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और आर्मी के जवान सिक्योरिटी के इंतजामात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची में शोएब अख्तर भी सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को अपनी तलाशी दी। कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी कराची के मुकामी हॉल में मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले रियल्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बुनियादी तौर पर तमाम रियल इस्टेट से मुताल्लिक़ सूबाई और वफाकी इदारों के साथ एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप इस्तवार करना चाहती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के रियल इस्टेट तंजीमों को, जिससे इनके मामलात और मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान रियल इस्टेट का कारोबार इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में आने वाले ज़रई मुबादला का बेशतर हिस्सा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता रहा है। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 10 लाख स्टेट एजेंट रियल इस्टेट में अपनी पेशा वराना खिदमात पेश कर रहे हैं। कराची में मोरखा 9 रजिस्टर्ड एसोसिएशन
जो कि तकरीबन 90% कराची के इलाकों की नुमाइंदगी करती है। इसके अलावा तकरीब में सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी, वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर खालिद अराई, कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जुनेद इस्माइल माकड़ा, डायरेक्टर जनरल SBCA और साबिक चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा ने शिरकत की और कराची एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद साबिर शाह ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। कराची में जुम्मे को होने वाली बारिशों ने सड़कों को शदीद मुतासिर किया है। शहर की सड़कों पर ताहाल पानी जमा है। पानी को साफ करने का ताहाल कोई इंतजाम नहीं है। टूट फूट की शिकार सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कराची में शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री है, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 40 डिग्री है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुमकिन है। पीर से शहर में तेज समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है। शहर में बारिश से पैदा होने वाली अफरा तफरी से गिरां फरोश फायदा उठाने लगे। सब्जी फरोश सब्जी की मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। शहर में गिरां फरोशी का बाजार 3 माह से गर्म है। दूध फरोश भी सरकारी नर्क से फी लीटर 16 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। यौमिया बुनियाद पर करोड़ों रुपए गैर कानूनी कीमतों की शक्ल में डेयरी माफिया की जेबों में जा रही है। कमिश्नर कराची की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमत 316 रुपए किलो मुकर्रर की गई। ताहम शहर भर में मुर्गी का गोश्त 430 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहर भर में प्याज 70 रुपए 80 रुपए किलो, अदरक 320 रुपए किलो, लहसुन 280 रुपए किलो, टमाटर भी 60 से 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज के ताजिरों का कहना है कि सब्जी मंडी में प्याज 35 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। देखते रहिए DNN न्यूज, खबर हमसे है। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।